Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. As you know, in previous video, we have already started our chapter number 5, name animals. And in that video, we have discussed about what is habitat, ये habitat क्या होता है, and the special characteristics of the animals. Okay? कुछ special features, कुछ animals के जो special features हैं वो हमने डिस्कस किए थे एंड हमने डिस्कस किया था कि हैबिटेट क्या होता है. नाउ व्हाट इज हैबिटेट? अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कि एक एनिमल जहाँ पे भी रहता है, जिस जगह पे भी वो रहता है, चाहे फिर वो डेजर्ट एरिया हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, एनी एरिया जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल रहता है, उसको हम उसका क्या कहते हैं? हैबिटेट. ओके लाइक आप कहाँ रहते हैं बच्चे? आप लोग कहाँ रहते हैं? अपने घर में. ओके और घर में अब किसी का घर कहाँ पे है? पुलिस लाइन वाले एरिया में है. कुछ स्टूडेंट्स का घर कहाँ पे है? शिव कॉलोनी में है. कुछ स्टूडेंट्स का घर कहाँ पे है? कोई कहेगा कि मैम मेरा घर तो कहाँ पे है? रजवाहा रोड पे है ना. तो ऐसे डिफरेंट हमारे स्टूडेंट्स का घर डिफरेंट एरियाज में है. तो वो साइंस की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? वो उन सभी का क्या है? हैबिटेट. क्या कहेंगे बेटा? हम उसको उसका हैबिटेट. Okay, my dear students, so let us start our today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हैबिटेट के बेसिस पे हमने अपने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में. सो शैल वी स्टार्ट? डिस्कस करें. ओके. प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द एनिमल्स एंड इन टुडे वी विल डिवाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हैबिटेट क्या होता है. ओके सो टुडे वी विल डिवाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. फर्स्ट आ गया लैंड एनिमल्स, सेकेंड आ गया आपका वाटर एनिमल्स. ओके तो जैसे कि इनका नेम इंडिकेट कर रहा है कि लैंड एनिमल्स जो है वो लैंड है, इट मीन्स वो लैंड पे रहते हैं. वाटर एनिमल्स है, इट मीन्स वो वेयर दे आर लिविंग इन वाटर. बट साइंस में हम इनके एक नाम और दिया गया है. जैसे लैंड एनिमल्स हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल. इन अ सेम वे वाटर एनिमल्स हैं तो उनको भी एक नाम और दिया गया है, डेट आर एक्वेटिक एनिमल्स. क्लियर? अब बात करते हैं लैंड एनिमल्स की. सो लैंड एनिमल्स जो हैं जो लैंड एनिमल्स है दे आर ऑफ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. बिकॉज जो लैंड है हमारा वो बहुत बड़ा है. ओके लैंड इज सो बिग. सो basically we have divided our land in 4 parts: plain area, desert area, forest area and cold region. So we are divided animals on the basis of the land: animals living in plain, animals living in desert, animal living in forest, animals living in cold region. Okay सो हमारे एरियाज के अकॉर्डिंगली हमने वहाँ के रहने वाले एनिमल्स को भी डिवाइड कर दिया है. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि जो एनिमल्स हैं जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह को हम उसका क्या कहते हैं? हैबिटेट. और हैबिटेट के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे एनिमल्स को डिवाइड कर दिया है. एनिमल्स लिविंग इन प्लेन एरियाज, एनिमल लिविंग इन डेजर्ट एरियाज, एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन. सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ लैंड एनिमल्स. नाउ कम टू द वाटर एनिमल्स. अब वाटर भी डिफरेंट टाइप का होता है. सो यहाँ पे भी हमने वाटर एनिमल्स को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया. एनिमल्स लिविंग इन पॉन्ड, एनिमल्स लिविंग इन रिवर, एनिमल्स लिविंग इन लेक, एनिमल्स लिविंग इन ओशियन. सो लेट अस वी विल डिस्कस अबाउट दीज वन बाय. यस बेटा. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लैंड एनिमल्स. ओके ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, फर्स्ट वी आर स्टडीइंग द लैंड एनिमल्स. लैंड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड. जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. द लैंड और द अर्थ. अब ये जो लैंड है मैंने आपको बता दिया, ये प्लेन एरिया भी हो सकता है, हमारा केव्स यानी कि गुफाएं भी हो सकती हैं, फॉरेस्ट जंगल हो सकता है, डेजर्ट रेगिस्तान हो सकता है, या स्नो यानी कि बर्फीला एरिया भी हो सकता है. तो डिफरेंट लैंड एनिमल्स लिव ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड. कि लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं वो हमारी अर्थ के, हमारी पृथ्वी के डिफरेंट एरियाज में रहते हैं. सो एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये आपको बता चुकी हूँ, साइंस में हम इनको एक नाम और दिया गया है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिविंग इन प्लेन. एनिमल्स लिविंग इन प्लेन एरिया में जो रहते हैं. ओके मैनी एनिमल्स लाइक, अब आपके यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दी हुई है, किस किस की एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है? हॉर्स,
काउ, बफेलो, डॉग, कैट, अगेन हॉर्स है, डोंकी है, ठीक है। तो दीज आर द सम एनिमल्स। आपने इन सभी एनिमल्स को देखा होगा कि ये जो एनिमल्स हैं मोस्टली कौन से रीजन में रहते हैं, हमारे प्लेन एरियाज में। कहाँ रहते हैं ये? प्लेन एरियाज में। और इनका एक स्पेशल फीचर्स है कि ये जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं ये वॉक करते हैं या रन करते हैं अपनी 4 लेग्स पे। क्लियर बेटा? नाउ कम टू द सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट एरिया। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको देखो पिक्चर्स दिख रही हैं, कैमल, स्नेक एंड लिजर्ड। किस किस की पिक्चर दिख रही है? कैमल, स्नेक एंड लिजर्ड। अब ये कहता है इस तरह के जो एनिमल्स हैं, कैमल है आपका, स्नेक है, लिजर्ड, ऐसे बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं जो कहाँ पे रहते हैं? सिर्फ डेजर्ट एरिया में रहते हैं। अब आपको पता है डेजर्ट है तो ऑटोमेटिकली है वहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा हॉट होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और डेजर्ट एरिया में आपको एक चीज़ और पता है कि वहाँ पे पानी की क्या होती है? बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। ओके, क्लियर? अब इसीलिए वहाँ पे हर तरह के एनिमल्स नहीं रह सकते। वहाँ पे सिर्फ वही एनिमल्स रहेंगे जिनके पास क्या होंगे? कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। अब वो स्पेशल फीचर्स क्या होंगे? कि ये वाले जो एनिमल्स हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। वो क्या करते हैं? टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को। तभी सिर्फ यही एनिमल्स वहाँ रह पाते हैं। अगर आप कहें कि आपकी जो यहाँ प्लेन एरिया वाली जो काऊ है, या आपके प्लेन एरियाज़ के जो डॉग हैं, या प्लेन एरियाज़ के जो हमारी कैट है, अगर हम कहें कि इनको हम वहाँ पे भेज दें तो दे कैन नॉट लिव इन दैट एरिया। वो उस एरिया में नहीं रह पाएंगे। ओके, क्योंकि उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी के अंदर वो स्पेशल फीचर्स नहीं है जो कि इन एनिमल्स के पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। नंबर 2, अब यहाँ पे इसने सिर्फ कैमल की बात की है पहले कि कैमल क्यों इजिली रह सकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने रिडल्स की थी कि कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैमल जो है वो इजीली वॉक कर सकता है सैंड के ऊपर। ठीक है, वो इजीली वहाँ पे दौड़ सकता है, सैंड पे इजीली वॉक कर सकता है, बट हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? और वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकता है। सर्वाइव मतलब वहाँ पे रह सकता है। रीज़न नंबर 1, कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। कैमल जो है बिना पानी के बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है। कैन यू नो वाई? डू यू नो वाई कि वो क्यों रह सकता है बिना पानी के? क्योंकि कैमल की जो ये वाली आपको ऊपर से उठी हुई चीज़ दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? हम्प। क्या कहते हैं बेटा? हम्प, HUMP, हम्प। इस हम्प के अंदर ये पानी और फूड को, वाटर और फूड को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। जब कभी भी इसको फूड मिलता है या वाटर मिलता है, ये क्या करता है? उसको जितना इसको मिलता है उस क्वांटिटी को ये खा लेता है और उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है फॉर मैनी डेज। ठीक है, एक तो ये फीचर हो गया। कैमल का भी एक तो ये फीचर हो गया कि इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। नंबर 2 हो गया ये विदाउट वाटर रह सकता है मैनी डेज। ठीक है, नंबर 3, दे हैव पैडिड फीट। इनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं? पैडिड। पैडिड मतलब गद्देदार, ताकि ये रेत पे, सैंड पे आसानी से चल सके। क्लियर? फिर आती है बात लिजर्ड्स और स्नेक्स की। अब ये कैसे रह सकते हैं? हम ये तो हो गया कैमल की बात कि कैमल के फीट पैडिड है, वो फूड को स्टोर कर सकता है, वाटर को स्टोर कर सकता है। लेकिन अब ये कैसे रह सकते हैं? इनके पास तो हम्प नहीं है। ये कैसे रहते हैं? ये क्या करते हैं? बरोज बना के रहते हैं। ये रेत के अंदर बरो यानी कि बिल बना लेते हैं और उसके अंदर आसानी से रहते हैं। ठीक है, बहुत अंदर गहराई में बिल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर की गर्मी से, बाहर की हीट से बचे रहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया कि ये बाहर की हीट से क्या होता है? फिर बचे रहते हैं। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, अब हमारा है एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया। अब हमारे जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपको बताया था, ये सारे एनिमल्स आपको दिखाए थे जब रिडल्स हमने करी थी कि हमारा जो टाइगर है, जेब्रा है, एलिफेंट है, कैंगरू है, डियर्स हैं, जिराफ है, और भी एनिमल्स बताए थे, राइनो है ना, हिपोपोटामस है। तो ये बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में। क्यों फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट इनको क्या प्रोवाइड कराता है? शेल्टर एंड फूड। इनको खाना देता है और इनको रहने की जगह देता है। शेल्टर मीन्स रहने की जगह देता है। क्लियर बेटा?
द कलर ऑफ द स्किन एंड बॉडी पैटर्न्स, कहते हैं इनका जो कलर है और स्किन का और इनकी जो बॉडी पैटर्न्स है, बॉडी पैटर्न्स मतलब जैसे ये बॉडी की इसके ऊपर लाइंस बनी हुई हैं, इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स है, इसकी बॉडी पे अलग तरह का पैटर्न है। तो ये इनकी जो बॉडी का पैटर्न है ये क्या करता है, ये जिस एरिया में रहते हैं उसकी बैकग्राउंड के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, मर्ज मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाता है, जिससे कि आप इनको ईजिली पहचान नहीं सकते। हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग, जो उनके आसपास के एरिया के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और इसी वजह से ये अपने डेंजर से, अपने खतरे से क्या हो जाते हैं, बचे रहते हैं, क्योंकि ये फिर अपने आसानी से अपने शिकारी की पहचान में, एनिमी की पहचान में नहीं आते हैं, और खुद भी फिर इनके लिए इजी हो जाता है दूसरे का शिकार करना। अंडरस्टूड बेटा? आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यस बेटा। नाउ द एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन। अब हम बात करते हैं कि अब वो वाले एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, कोल्ड रीजन्स पे रहते हैं। ओके, एज द नेम इंडिकेट कोल्ड रीजन है तो इट मीन्स दे ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो। ओके, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं दैट ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो, कि वहाँ पे आप कभी भी जाइए, किसी भी टाइम जाइए, एनी टाइम इफ़ यू गो देयर दे ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो। वो हमेशा ही किससे कवर रहते हैं, स्नो से कवर्ड रहते हैं। ओके, तो वहाँ पे सिर्फ कौन से एनिमल्स रह सकते हैं, लाइक पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, पेंगुइन एंड आर्कटिक हेयर। अब आपको ये तो दी हुई है, देखो पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, हियर इज अ पिक्चर गिवन ऑफ पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, पेंगुइन। अब ये आर्कटिक हेयर क्या है, आर्कटिक हेयर मीन्स खरगोश, रैबिट। इट इज़ अ टाइप ऑफ रैबिट। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रैबिट विच इज़ ओनली फाउंड इन द कोल्ड रीजन, जो सिर्फ कहाँ पे मिलता है, कोल्ड एरियाज में ही मिलता है। लाइक आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डेजर्ट एरिया में भी सिर्फ कुछ एनिमल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं विच हैव अ स्पेशल फीचर्स, जिनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो उस टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इन अ सेम वे सिर्फ देर आर सम एनिमल्स विच हैव द स्पेशल फीचर्स लाइक दे हैव अ थिक फर ऑन देयर बॉडी, जिनकी बॉडी पे थिक फर होती है। ओनली दैट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन द कोल्ड रीजन्स, वही सिर्फ कोल्ड रीजन्स में रह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उस एरिया में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है। ठीक है, दैट्स वाई सिर्फ यही एनिमल्स वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अब ये ठंडा एरिया होता कहाँ पे है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। क्लियर? हमारे अर्थ को अगर हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल वाला ऊपर वाला एरिया, साउथ वाला नीचे वाला। ठीक है, ग्लोब में अगर आप देखेंगे आप, ठीक है, तो ग्लोब का जो अपर वाला पोर्शन है वो नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला जो हमारा एरिया है, दे आर नोन एज आर्कटिक रीजन्स। उनको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रीजन्स। तो इस जगह पे हमेशा ही क्या रहता है, विंटर सीजन रहता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो। ओके, तो ओनली दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव देयर बिकॉज द फर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी पे फर प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। गॉट माई पॉइंट डियर? So dear students, what we have discussed today, we have discussed only the land animals or the water animals present in animals living on land and their types, like animals living in plain areas, animals living in desert area, animals living in forest area and animals living in cold region. Okay, so we have discussed only the land animals. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और अगर आपको समझ आ गया, आपको वीडियो अच्छी लगे, सो यू कैन लाइक माई वीडियो और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स।